और परमेश्वर का प्यार देखो आप। वहां पे परमेश्वर फिर आ गया और क्या हुआ, ध्यान से सुनो। फिर आन के खड़ा हो गया हाँ। अते आख्या हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिलेगी। परमेश्वर ने पहले बोला आकर तुम्हें शांति मिले। फिर तद यीशु ने थोमा नु कहा, फिर उसने थॉमस को बुलाया परमेश्वर ने। थॉमस जो टूट चुका था, थॉमस जिसको पता था कि इस कदर वो मर चुका है, अब जिंदा होने का मतलब ही नहीं। अगर जिंदा हुआ तो वो कोई रूह होगी, आत्मा में होगा, शरीर में नहीं। कोई स्वर्गदूत दूत होगा। परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में जिंदा होगा, ये वो सोच भी नहीं सकता था। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, अगर तुम्हें ये लगता है कि परमेश्वर से मुर्दों में से जिंदा हो गए, हाँ हो गया होगा, असाइयां दा परमेश्वर नहीं। ये सच्चा एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक ही इस पृथ्वी पे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, उसका नाम प्रभु यीशु है। वो शरीर में जिंदा हुआ, सच है ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये सच है। क्यों? इसी सच्चाई से जिंदा हो रहे हैं लोग, इसी सच्चाई से। आज जो आपने देखा, मैं क्या बोलता हूं, वो क्या था? 18 साल से वेट कर रही है एक मां जिसका बच्चा मेंटली अपसेट है, ना वो बोलता है ना वो चल पाता है। यीशु मसीह बदन में, शरीर में सच में जिंदा हुए हैं। इस चमत्कारों को ये चमत्कार प्रूव करते हैं कि वो जिंदा हुआ, इसीलिए वो तुम्हारे घरों में अब जिंदा कर रहा है सबको। आपकी कौन सी रात है ये परमेश्वर जानता है। आपकी कौन सा दिन है, मैं बोलता हूं आज ही तुम्हारी रात है, आज का ही दिन है जब तुम्हें परमेश्वर ने सब कुछ जिंदा करना है। मैं तुम्हें एक बात सिखाकर यहां से भेजना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह सचमुच शरीर में वो मर गए और शरीर में ही वो जिंदा हुए। कई लोगों को लगता है परमेश्वर पहचान में नहीं आए, मैं उस पर sermon करूंगा, आप सुनना उसको। परमेश्वर पहचान में नहीं आ रहे थे। और ध्यान रखना, मोस्टली आप उसको पढ़ो, उन चैप्टरों को, किनके पहचान में नहीं आए। परमेश्वर शरीर में जिंदा हुए। परमेश्वर ने प्रूव किया अपने आप को कि मैं जिंदा वैसा नहीं हुआ हूं, इनको लगता था ऐसे। अभी सुनो क्या बोला परमेश्वर ने, सुनिए। तद यीशु ने थोमा नु कहा, हाँ। अपनी उंगल इधर कर, हाँ। अते मेरे हत्थां वल वेख, हाँ। अपना हाथ मेरी वक्खी विच वाड़, ओ जीसस, शक ना कर, हाँ। सगों विश्वास कर। हाँ। सुनो, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है। ये वो लिखा है जो जहां से मेरा दिल रोता है जब मैं इस लाइन को पढ़ता हूं। ये पता क्या लिखा है? परमेश्वर शरीर में जिंदा हुए। मानते हो आप? वो रूह में नहीं था, वो आत्मा था। क्या तुम इस बात को एग्री करते हो कि परमेश्वर जो जिंदा हुए वो शरीर में हुए? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोगों को कंफर्म पता है परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में जिंदा हुए? उनके शरीर में मुर्दा, वो जब मौत आई तो शरीर में ही वो जिंदा हुए। वो आत्मा नहीं था, वो शरीर था जो जिंदा हो गया परमेश्वर का। और यहां क्या बोल रहा है? अगर परमेश्वर का शरीर ठीक है, सुनो बात, नया शरीर है। अब थोमा ने बोल दिया कि सुराख, अब सुराख कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? क्या परमेश्वर जादू करता था? सुराख बन जा। आप ऐसे सोच सकते हो कि परमेश्वर ने बोला सुराख बन जाए मेरे हाथों में और सुराख हो गए? क्योंकि इन चीजों से तो परमेश्वर पहले निकले हैं। सच बात है, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ साफ था, भाला साफ था। मैं इस बात पे
अटल मैं अपने शब्दों को बोलता हूं। परमेश्वर ने थॉमस को ये बताने के लिए कि तूने उंगली डालनी है, परमेश्वर ने फिर कीलों से सुराख करवा लिया अपने हाथों में कि आजा। ये भयंकर बात है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला सुराख बन जाए, स्वर्गदूतों सुराख बनाओ मेरे हाथों में, नहीं। और वो आत्मा भी नहीं था कि उसने बोला चलो मैं आत्मा हूं, लगा मेरे उंगली। और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर ने बोला मेरे जो पहले जख्म थे वो बने रहने दो हाथों में, और यहां पे भी बना रहने दो। ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसके तुम पास आए हो, अगर तुम उसके साथ धोखे पे धोखा भी करते जाओगे, चीट पे चीट भी करते जाओगे, उसको डिच पे डिच भी करते जाओगे, वो फिर भी तुम्हारे लिए दोबारा से दोबारा भी कील लगवाने के लिए तैयार है। वो हालेलुया। ये वो परमेश्वर है, ये वो यीशु है। वो शरीर में परमेश्वर अपने शरीर में उसने बोला ये ले, तू होल चाहता है सुराख, ये ले उंगली डाल इसमें। परमेश्वर अंदर से तो तड़प रहे थे, लिखा हुआ इसमें परमेश्वर अंदर से तड़प रहे थे, लेकिन वो मैसेज देना चाहते थे, वो सिखाना चाहते थे कि तुम्हें अगर ऐसे ही मंजूर है तो ये ले थॉमस, मेरे हाथों में उंगलियां डाल, वही सराख देख, कीलों वाले सुराख। परमेश्वर जिसके पास तुम आए हो वो बहुत तुम्हें प्यार करता है। आमीन। मेरे लोगों, वो तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम्हारी एक मुसीबत के लिए वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है कि कैसे ना कैसे करके मैं इसको निकालूं, और ये समझे परमेश्वर यीशु मसीह वो है जिसने शरीर में जिंदा होकर फिर उसने चेलों को नहीं पकड़ा कि आ जाओ भैया मैं तुम्हें पकड़ता हूं, मैं तुम्हारी पिटाई करता हूं, मैं तुम्हें ऐसा करता हूं कि तुम्हारा मन को ठेस लगे, कि तुम्हारे मन दुख जाएं। नहीं। और सुनो मेरी बात एक ध्यान से, इसको लिखना जाकर, कभी भी परमेश्वर में आप चल रहे हो तो कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी, ये लिख लेना आप। परमेश्वर का मन रो रहा था क्योंकि आगे कितना बढ़िया था। परमेश्वर ने कहा कि क्या ही धन है वो जिन्होंने मुझे चेक नहीं किया, जिन्होंने मुझे देखा नहीं और फेथ विश्वास कर लिया। यस। तुम्हारे बारे में बोल रहा है परमेश्वर, आमीन। तुम्हारे बारे में बोल रहा है कि क्या ही धन है वो लोग जो रात को आए हैं कि यीशु मसीह आज मेरे बच्चों को नशों से चंगा करेगा, प्रभु यीशु मसीह आज मुझे व्यभिचार से निकालेगा, आज मुझे HIV से निकालेगा, आज कर्जों से निकाल देगा, आज हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स से निकाल देगा, आज वो जो गंदा देखने की आत्मा, वो क्लेश की आत्मा जो मेरे घर पे है उससे निकाल देगा। परमेश्वर ने बोला तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। वो परमेश्वर जिनको जो लोग उसके साथ उन्होंने धोखा ही बोल लो ऐसे किया, परमेश्वर ने फिर उनको प्यार किया। आमीन। आप आगे पढ़ोगे तो लिखा है परमेश्वर जब वो मछलियां पकड़ने गए दोबारा थोमा पतरस, तो परमेश्वर बाहर बैठे रोटी का जिक्र किया गया, रोटी और मछली को आग पे सेक रहे थे। रोटी को खाने का भी जिक्र हुआ, क्यों? कि उनको ये ना लगे कि ये आत्मा है, ये शरीर है, आत्मा भूत नहीं था परमेश्वर। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर सब कुछ होते हुए, परमेश्वर के पास स्वर्गीय ताकत सब कुछ था, फिर भी
वो उस पतरस को पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है पतरस, जिसने धोखा दे दिया। वो थॉमस को बोल रहा है, जिसने बोला मैं नहीं यकीन करता हूं वो जिंदा हुआ है। उसने अपने हाथों में दोबारा सुराख करा लिए। ये सच है, बिल्कुल ट्रू। ये स्वर्गीय नहीं है कुछ भी कि हाँ चलो चलो वो आत्मा है, प्रभु ने बोला ले मेरे हाथों में डाल ले। वो शरीर था, वो परफेक्ट जिंदा हुआ नए शरीर के साथ। वो पसली के अंदर इतना बड़ा जख्म। मैं बोलता हूं परमेश्वर का मन देखो, परमेश्वर का ओ प्यार देखो, उसका धीरजपन देखो। जो लोग कुछ भी करते हैं इसी को सोचकर मैं बोलता हूं परमेश्वर तुम्हारे घरों में चमत्कार करता है। तुम चाहे जितने भी मर्जी तुम गुनाह पाप कुछ भी अगर हमसे हो जाए, परमेश्वर फिर भी दया करता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में सचमुच